साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र 11। आप अभी देखेंगे कि आपको मिल्कीपुर चुनाव में मैं आपको काफी व्यस्त रखा। खूब आप लोगों ने प्यार दिया, दुलार दिया, इन सब चीजों पर आपने कहीं ना कहीं खूब कमेंट्स किए। लेकिन एक नई चीज आपके सामने रखने की मेरी पूरी कोशिश है। आप पारंपरिक खेती करते हैं, धान गेहूं वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन मैं आज ऐसी खेती के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद आप भी सोचेंगे कि काश ये करके मैं भी लाभ कमा पाऊं। मैं खड़ा हूं तिरहुत बाजार में और यहाँ एक ठाकुर साहब हैं, वो आप देखेंगे मशरूम की खेती करते हैं। आप देखिए और आप भी इस खेती की तरफ आगे बढ़िए और पारंपरिक खेती से अलग होइए। सचमुच मशरूम की खेती को दिखाने के लिए मैं आपके जो यहाँ की कह सकते हैं कि प्रयोगशाला या कह सकते हैं कि जहाँ मशरूम की खेती की जाती है वो तरीका हम दिखाना चाहेंगे। पीछे देखेंगे अभी मशरूम तैयार हो रहा है। कितने दिन का है भाई साहब ये जो मशरूम निकला हुआ है 4 से 5 दिन का है। वैसे जो पूरी प्रोसेस होती है मशरूम की, ये लगभग 2 महीने की होती है। अच्छा, जैसे ये क्षेत्र आपका काफी तिराई का क्षेत्र है जी। तो जैसे कैसे आया मन में कि मशरूम की खेती की जाए, क्योंकि यहाँ पारंपरिक खेती लोग करते हैं। हाँ, पारंपरिक खेती यहाँ पे सब लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं शुरू से ही अलग खेती करता रहता हूँ। थोड़े दिन पहले केले की भी खेती की थी, इस बार भी किया है। उसके साथ साथ एक हमारे मित्र हैं, वो मशरूम की खेती बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। उन्हीं से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा मशरूम भी प्रयोग कीजिए, आप एक बार करके देखिए, अगर समझ में आता है तो आगे कंटिन्यू कीजिएगा। तो इस बार मैंने पहली बार ये मशरूम लगाया है, जिसमें मैंने 3 सेट लगाए हैं। 3 सेट लगाए जी। क्या खर्चा आया इन तीनों सेटों में? इसका खर्चा जो होता है पहली बार करने पे तो ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको खरीदनी होती हैं। बांस भी खरीदना है, पॉलीथीन भी खरीदना है, सब कुछ खरीदना है। तो एक फार्म में लगभग 1-1.5 लाख के आसपास खर्चा आता है। लेकिन दूसरी बार से ये थोड़ा सा कम हो जाता है, खर्चा कम हो जाता है। जी। जैसे क्या चीजें किसान जैसे करना चाहे तो किन चीजों को सबसे ज्यादा यहाँ नहीं मिल पाता, जो दुर्लभ है और बाहर से मंगानी पड़ती है? बाहर से मंगाने वाली चीज़ तो मिलने को तो हमारे यहाँ सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो रेट नहीं मिल पाता है और उस क्वालिटी की चीज़ें नहीं मिल पाती। जैसे मैंने जो बांस मंगाया है, इस बांस की आप क्वालिटी देखिए, कितने सीधे बांस हैं। और हमारे यहाँ जो बांस मिलेंगे वो ऐसे सीधे बांस नहीं मिलेंगे। तो ये बांस मैंने आसाम से मंगाया था, 1 लाख रुपए का बांस मैंने मंगाया था। ये जो आप देखेंगे ये ब्लैक काला मैं दिखाना चाहूंगा कि पीछे मशरूम तैयार हो रही। ये जो व्हाइट अभी ताजे दिख रहे हैं, ये मशरूम निकल रहे हैं क्या? ये सब मशरूम है, जितनी बिंदियां दिख रही हैं आपको, ये सारे मशरूम, ये सब मशरूम है। तो ये ऐसे अपने आप तैयार हो रहे हैं क्या, इसमें कुछ डाला जाता है? इसमें मशरूम का स्पान डाला जाता है, जिससे वो फंगस डेवलप होता है। ये फंगस ही है, एक तरीके का मशरूम जो होता है फंगस ही होता है। जी। तो अभी ये कितने दिन में तैयार हो जाएगा? ये जो आपको एकदम सबसे छोटा यहाँ पे दिख रहा है, सबसे छोटी जो छोटी पिन दिख रही है, आज से चौथे दिन ये इस साइज में आ जाएंगी। अच्छा, 4 दिन में इस साइज में आ जाएंगी। मतलब 1 हफ्ता लग जाता होगा डेवलप होने में? 1 हफ्ते से कम का ही समय लगता है। ये मान के चलिए, जैसे आज सुबह हमने तोड़ाई की थी तो इस साइज का मशरूम ये हमने छोड़ा था सुबह, और वो अभी इस साइज में आ गया है। मतलब सुबह इस टाइप का था और मतलब 3 बजे का ये साइज है और इस टाइम का ये साइज है। मतलब दिन भर में ही इतना डेवलप हो गया। ये जब पिन बड़ी हो जाती है उसके बाद बहुत तेजी से डेवलप होता है। अच्छा, जैसे ये जानना था कि आप दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा फैला के दिखाएं। ये पूरा 3 शेड में आपने बनाया है। 3 शेड उधर भी होगा, 3 शेड उधर भी है। 3 मतलब एक फार्म के अंदर हमने 3 शेड लगाया है। हाँ जी। तो जैसे खर्चा के, जैसे ये जो ब्लैक वाली चीजें हैं, ये तो खाद है, खाद है, सड़ी हुई खाद है। ये गोबर की सड़ी हुई खाद। तो लोग भूसा बताते हैं कि भूसा तो मेन जो इसका वो है जिसमें ये उगाया जाता है वो भूसा ही होता है। उसका कंपोस्ट बनाया जाता है। भूसे में बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं, जैसे जिप्सम है और बहुत सारी चीजें उसमें मिला के बनाई जाता है कंपोस्ट पूरा, जिसको बनाने में लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। 1 महीने का समय फिर उसको यहाँ पे इस रैक पे बोया जाता है। फिर उसमें इसमें आपका जो मशरूम का फंगस होता है वो डाला जाता है, जिसको स्पान बोलते हैं। फिर उसके बाद 15 दिन के बाद ये जब उसमें फंगस रन हो जाता है पूरे भूसे पे, जब सफेदी चढ़ जाती है, तो उसके बाद फिर हम ये जो ऊपर से लेयरिंग की है, केसिंग जिसको बोलते हैं, खाद की केसिंग की जाती है। जी। मतलब फंगस आने के बाद ये खाद डाली जाती है? ये खाद डाली जाती है, सड़ी हुई खाद होती है। कितने दिन, जैसे 1 हफ्ते मान लो, सोमवार को आपने छोटी सी बारीक जो आप देख रहे हैं, ये छोटा एकदम छोटा मशरूम तैयार हुआ। ये कितने दिन में ये पूरा मशरूम बन जाता है? 4 दिन में। 4 दिन में, चौथे दिन। अब मार्केट कहाँ मिल जाती है इसकी, क्योंकि ये कॉस्टली भी है? कॉस्टली तो है, लेकिन इसमें डिमांड मेरे पास इतनी है मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। मैं लोगों से लेके दे रहा हूँ मशरूम, खरीदना भी पड़ रहा है, आप पूरा नहीं कर पा रहे। तो मैं चलते चलते आपको मैं कहूंगा कि आप भी आते रहें। थोड़ा चलते चलते आपको दिखाना चाहूंगा कि
किस तरीके से पूरी व्यवस्था भाई साहब ने, शुभ नाम आपका क्या है सर? शिवेंद्र प्रताप सिंह। शिवेंद्र प्रताप सिंह, आप शिक्षक भी हैं जी और आप पीएचडी भी कर रहे हैं। जी जी जी। तो मैं ऊपर दिखाना चाहूंगा कि छोटे छोटे मशरूम एक बिंद टाइप के समझिए कि हाँ, इनको पिंस बोलते हैं। पिंस बोलते हैं, छोटे 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 एकदम बिल्कुल निकल रहे हैं और बताते हैं कि ये 4 दिन में तैयार हो जाएंगे। जैसे किलो का रेट इस समय क्या चल रहा है? जैसे इस समय तो 200 के आसपास चल रहा है, 170, 80, 90, 100। तो जैसे 1 मीटर की दूरी में कितने किलो मशरूम तैयार हो जाती है? अब इसका जो मीटर की दूरी तो नहीं है, लेकिन मान के चलिए जितना हम इसमें कंपोस्ट लगाते हैं, जितना भूसा लगता है आपका, उसका लगभग 40% मशरूम निकलता है। मतलब जैसे 60 किलो भूसा आपने, 100 किलो भूसा आपने लगाया तो 40 किलो मशरूम तैयार होगी। जी जी। तो जैसे भूसा अगर आपको जरूरत पड़ी और आपको यहाँ क्षेत्र में नहीं मिला, प्रॉपर साल में नहीं मिल पाता है, भूसा मिल जाता है, क्योंकि आराम से भूसा की कोई दिक्कत नहीं, मंडी में भूसा मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सीजनली भी है क्या ये? सीजनल ही होता है। हमारा जो फार्म लगा है ये सीजनल फार्म है। इसके अलावा फिर एसी का फार्म लगाया जाता है, वो गर्मियों में भी निकलता है। ये गर्मी में नहीं, बहुत ज्यादा चलेगा तो अप्रैल में ये हमारा खत्म हो जाएगा। अप्रैल में खत्म हो जाएगा जी। उस मतलब ये कह सकते हैं कि ठंडक इसके लिए जरूरी है। ठंडक, हाँ, टेम्परेचर इसका कम होना चाहिए। मतलब ये मान के चलिए कि 8-10 18 से 22 18 से 22 टेम्परेचर होगा तभी ये विकसित होगा। जी। पीछे दिखाना चाहेंगे ये सारे आप देखेंगे मशरूम के छोटे छोटे बिंद निकल रहे हैं, पिंस, क्यों सर? पिंस जी, पिन निकल रहे हैं और ये 4 दिन में बनकर तैयार हो जाएंगे बेचने के लिए एकदम बिल्कुल मार्केट में। जी, जी। जैसे यहाँ लोकल मार्केट मिल रही है कि आपको बाहर भेजना पड़ रहा है? नहीं, लोकल मार्केट में ही सेल हो जा रहा था, हमारा तो फार्म से ही सेल हो जा रहा है, बाहर ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। जैसे हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या देना चाहेंगे, कैसे इसको तैयार करें और क्या संदेश देंगे आप? संदेश ये है कि अगर आप इस तरीके की तकनीकी खेती में आना चाहते हैं तो मशरूम एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। थोड़ा सा बस आपको इसमें जागरूक रहना होगा, क्योंकि जो काम आपको आज करना है इस मशरूम में वो आज ही करना है, इसको आप अगले दिन के लिए छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप अपने टाइम के पंक्चुअल हैं तो मशरूम खेती आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, मतलब लाभदायक है। लाभदायक है। बस आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी होगी, उसके बाद ही ये जैसे यहाँ आपको देखने के लिए, जैसे आपके बगल में कुमारगंज यूनिवर्सिटी है, कुमारगंज यूनिवर्सिटी से कहीं कोई समस्या आती है तो क्या वहाँ से पूरा सहयोग मिलता है? हाँ, एक्चुअली वहाँ पे हमारे पापा कार्यरत भी हैं, तो वहाँ से अगर कोई समस्या होती है तो वहाँ से पापा के साथ उनके डॉक्टर्स जो हैं इस क्षेत्र के, वो आके देख लेते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई अभी तक मेरे फार्म में कोई समस्या आई नहीं है, भगवान की कृपा से बढ़िया चल रहा है। अच्छा, ये अंधेरा जरूरी है? कोई बल्ब वगैरह लगाना चाहे तो? बल्ब ये लगाया था मैंने, देखिए टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। बीच में टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया था ठंडी में, तो प्रोडक्शन नहीं निकल रहा था। मतलब ये अगर ज्यादा ठंडा भी हो गया है तो भी समस्या है? तब भी समस्या है, टेम्परेचर बराबर चाहिए, टेम्परेचर इसको बनाना होगा हमें। तो साथियों, ये मशरूम की खेती भाई साहब ने किया है और आप भी अगर करना चाहते हैं तो टिप्स लेना, अगर आपको टिप्स चाहिए तो आप तिरहुत बाजार आपको आना पड़ेगा। और इस फार्म में भाई साहब शिवेंद्र प्रताप सिंह हैं और आप इनसे टिप्स ले सकते हैं कि किस तरीके से मशरूम की खेती की जाए। सर, ये आपने भूसा, ये सड़ा हुआ भूसा है, हाँ। ये भूसा कैसे, क्या है इसका, क्या भूसा क्या एक्चुअली कंपोस्ट था, बनाया गया था, जो हमारा ज्यादा हो गया था, बढ़ गया है। जी जी। तो 1-2 लोगों को मैंने दिया था, लेकिन उसके बाद भी बच गया है, तो अब ये यूजलेस हो गया, अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस्तेमाल जैसे नमी वगैरह रखनी पड़ती है प्रॉपर इसमें? हाँ, नमी होनी चाहिए, लेकिन अब इसका टाइम भी खत्म हो गया, अब इसमें ये बेकार हो गया, अब किसी काम का नहीं है। अच्छा, नीचे थोड़ा बहुत क्या गुणवत्ता हो कि पता चलता है कि ये काम के लायक है? ये देखिए, इस तरीके की नमी बनी रहनी चाहिए भूसे में। ये वाला भूसा भी चल जाएगा जो नीचे का है। अच्छा, नीचे वाला, लड्डू, जिसका लड्डू बन जाए वो भूसा काम करेगा। क्या क्या कोई केमिकल वगैरह कुछ इसमें? इसमें बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं। एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें जिप्सम है, हाँ, और कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया गया है, कुछ यूरिया की भी मात्रा डाली जाती है इसको सड़ाने के लिए, और इस तरीके से बहुत सारे चीजें मिलाई जाती हैं। और ये पूरा प्रोसेस जो होता है 1 महीने का कंप्लीट प्रोसेस होता है। ये आपको ढक के भी रखना पड़ता होगा? ढक के भी रखना पड़ता है, पानी भी डालना पड़ता है। और ये काला क्या है? ये तो खाद है, गोबर की खाद है, जो जिससे केसिंग की जाती है। इसमें हमें लगता है कि आप कहीं न कहीं बकरी की भी खाद, ये एक्चुअली ये छान के वो वाला रखा गया है केसिंग करने के लिए, इसमें बकरी उकरी वाली खाद नहीं जाएगी। नहीं, हमें लगा कुछ है इसमें। ये जहाँ से मिला था उसमें आ गया थोड़ा बहुत। ये पीछे ड्रम क्या है? जैसे मैं दिखाना चाहूंगा कि पीछे ड्रम में आपने कुछ लगा रखा है जी। तो इसके जैसे हमें लगता है कि नमी बनाने के लिए कुछ आप इसमें पानी, हाँ, पानी डालना होता है, रोज का रोज पानी मारना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये खाद सूखने ना पाए, इस वजह से ये पानी है। और अच्छा, ये पानी है, हाँ, तो इसमें कुछ केमिकल वगैरह मिलाते हैं क्या? केमिकल नहीं, एक दवा डाली गई थी इसमें बीच में, थोड़ा सा इस पे वो। ये क्या है? मोटर है। तो इसका काम क्या है? ये पानी को सप्लाई करने के लिए, छिड़कने के लिए, इसी चीज से ये है स्प्रेयर, इससे छिड़का जाता है। अच्छा, ये छिड़का जाता है। ये स्प्रे मतलब इसको आप जैसे जो अंदर
फार्मिंग कर रखे हैं, उस पर स्प्रे पानी नमी बनाने के लिए। नमी बनाने के लिए। तो साथियों ये पूरी व्यवस्था रही, ये व्यवस्था आपको कैसे लगी आप इस पर अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा। अगर आपको जरूरत है फार्मिंग करने की, आप चाहते हैं कि इस तरीके की खेती करें, पारंपरिक खेती को आप त्यागना चाहते हैं, तो आप तेरहुत आ सकते हैं। आप शिवेंद्र प्रताप सिंह हैं, इनसे टिप्स ले सकते हैं कि किस तरीके से मशरूम की खेती की जाए। बने रहिए आप द राष्ट्र लेबन में, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।